दोस्तों, भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने संघर्ष और विचारों से पूरे समाज की दिशा को बदल दी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उन्हीं महान व्यक्तियों में से एक थे। उनका जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक है। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय भारतीय समाज में जाति प्रथा और छुआछूत अपने चरम पर था। बचपन से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग बिठाया जाने लगा और पानी तक पीने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें घड़े को छूने की अनुमति नहीं होती थी। यह अनुभव उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। इसी प्रकार के भेदभाव के कारण उन्हें बाहर खाना भी पसंद नहीं था। दोस्तों, उस समय होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें अलग बर्तनों में खाना दिया जाता या कई बार सेवा ही नहीं दी जाती थी। इन अपमानजनक परिस्थितियों ने उन्हें यह सिखाया कि केवल भोजन ही नहीं बल्कि सम्मान भी उतना आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने ऐसे स्थानों से दूरी बनाना ही उचित समझा। उन्हें बराबरी का व्यवहार नहीं मिलता था। हालांकि इन कठिनाइयों के बावजूद डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में गए। वहाँ से उन्होंने अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई की और एक महान विद्वान बनकर भारत लौटे। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो व्यक्ति के अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। तो दोस्तों, उसके बाद भारत आने के बाद उन्होंने समाज में फैली असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। उन्होंने दलितों और कमज़ोर वर्गों के अधिकारों के लिए अनेक आंदोलन किए। समाज में समानता की स्थापना के लिए आवाज़ उठाई। उनके प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि उन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान अवसर प्रदान किए गए और छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर केवल सामाजिक सुधारक ही नहीं, बल्कि एक गहरे चिंतक भी थे। उन्होंने धर्म के विषय में भी गंभीरता से विचार किया। उनका मानना था कि धर्म वह होना चाहिए जो मनुष्य को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का मार्ग दिखाए। हिंदू धर्म में व्याप्त जाति प्रथा से असंतुष्ट होकर उन्होंने अंततः 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया। उनके लिए ये केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उनके इस निर्णय ने लाखों लोगों को नई दिशा और पहचान दी। डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन निरंतर संघर्ष, समर्पण और सेवा का उदाहरण है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत कष्टों को समाज के उत्थान के लिए शक्ति में बदल दिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत आज भी जीवित हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि व्यक्ति में दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास हो तो वह न केवल अपने जीवन को बदल सकता है, बल्कि पूरे समाज में परिवर्तन ला सकता है। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो समानता, न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आज हम देखें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर बहुत सारा चंदा वसूला जा रहा है और आसान भी है। हमारे देश में महापुरुषों या फिर भगवानों के नाम पे चंदा इकट्ठा करना बहुत आसान है, मगर किसी गरीब के लिए अगर 1 यूनिट ब्लड की भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी मिलना मुश्किल हो जाता है। खैर, जो चंदा इकट्ठा होता है उसको तमाम रैलियों में और तमाम तरह की चीज़ों में खर्च किया जा रहा है, लेकिन दलित समाज के लिए या समाज या शिक्षा में पिछड़े हुए लोगों के लिए वास्तव में कोई योगदान नहीं दिया जाना। उसे बस रैली और बड़ी बड़ी पोस्टर्स, बैनर्स और दिखावा में ही खर्च हो जा रहे हैं। और इसी तरह से सरकार भी आज अम्बेडकर के नाम पर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बड़े बड़े स्टैचू बनवा रही है, लेकिन समाज की जो पिछड़े वर्ग में जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके लिए कोई भी बेहतर काम नहीं कर रही। तो इस तरह से महापुरुषों के नाम को आज किस तरह से लोग बस केवल पब्लिसिटी के लिए यूज कर रहे हैं, उनके आदर्शों या उनके जो सही बताए हुए मार्ग हैं उस पर चलने की बजाय बस हम दिखावे की तरफ ही प्रेरित हो रहे हैं। तो आज ज़रूरत है उनके बताए हुए जो आदर्श हैं, जो उनके द्वारा बताया गया रास्ता है, उससे समाज में बदलाव किस तरह से लाया जा सकता है, उस चीज़ को अपनाने की ज़रूरत है।
ना कि तरह तरह के जुलूस निकाल के या बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स, स्टैचू बनवा के और उसके साथ फ़ोटो खींचने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आया हो तो। और अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फिर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त अशोक को इजाज़त। नमस्कार।